तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ का कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.6। यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई प्रणालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परित घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर 37 दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बलागुण का परिमाण उस समय क्या होगा जबकि इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, यदि प्रश्न 5.5 में बताई गई प्रणालिका यानी प्रश्न 5.5 के अंदर हमें बताई गई थी धारावाही प्रणालिका का हमने चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण हमें याद किया था, यानी एम का मान हमने प्राप्त किया था। आगे क्या कह रहा है कि परित घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इस पर 37 दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, यानी जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा B बराबर हमें दे रखा है 0.25 टेस्ला में दे रखा है। एम का मान हमें प्राप्त है प्रश्न 5.5 के अनुसार और बी का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है। आगे समझ, आगे क्या कह रहा है भाई, इस प्रणालिका पर लगने वाले बलागुण का परिमाण यानी हमें टो का मान याद करना है। कब करना, उस समय क्या होगा जबकि इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी थीटा का मान हमें 30 डिग्री दे रखा है। आगे समझे, एम का मान हमें प्रश्न अनुसार 5.5 के अनुसार दे रखा है और प्रश्न के अनुसार बी का जो मान है यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण यानी बी बराबर हमें दे रखा है 0.25 टेस्ला दे रखा है। एम का मान हमें प्राप्त है, बी का मान हमें दे रखा है और थीटा का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है। इसकी सहायता से प्रणालिका पर लगने वाला जो बलागुण यानी टो का मान का परिमाण हमें याद करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार एक धारावाही, क्या लिखेंगे, एक धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका का एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यानी प्रश्न अनुसार हमें बी कितना दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा 0.25 टेस्ला में दे रखा। आगे समझे, आगे क्या कह रहा है भाई, प्रश्न 5.5 के अनुसार बताई गई प्रणालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण एम का मान हमें प्राप्त था उसकी वैल्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रश्न 5.5 के अनुसार, प्रश्न 5.5 के अनुसार धारावाही परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण वो कितना प्राप्त हुआ भाई हमें, तो हम लिखेंगे एम बराबर हमें प्राप्त हुआ था 60 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ था। आगे समझे, या दूसरे रूप में इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एम बराबर हो जाएगा 60 × 10⁻² जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। आगे समझे, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है और दूसरा जूल प्रति टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है। आगे समझे, आगे हमें क्या दे रखा है भाई, जबकि इसके अक्ष का आरोपित क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी थीटा का मान हमें 30 डिग्री दे रखा, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर हमें दे रखा 30 डिग्री। आगे समझे, प्रश्न अनुसार धारावाही प्रणालिका का एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी बराबर हमें दे रखा है। प्रश्न 5.5 के अनुसार धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण हमें प्रश्न अनुसार कितना प्राप्त हुआ भाई, कि एम बराबर 60 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर में प्राप्त हुआ। थीटा का मान प्रश्न अनुसार हमें 30 डिग्री दे रखा। आगे क्या पूछ रहा, तो इस प्रणालिका पर लगने वाले बलागुण का परिमाण हमें ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे इसलिए धारावाही परिनालिका पर
लगने वाला या लगने वाले बलागुण का परिमाण यानी टो का मान हमें याद करना है। और हम जानते हैं टो निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, कि टो बराबर होता है mv sin थीटा होता है। आगे समझे, तो यहां हम लिखेंगे मान रखने पर, क्या लिखेंगे भाई, मान रखने पर। आगे समझे, मान रखो तो क्या हो जाएगा भाई, कि टो बराबर हो जाएगा आपके m का मान कितना है दे रखा है, कि m का मान हमें प्रश्न 5.5 के अनुसार कितना प्राप्त हुआ, वो लिखेंगे 60 × 10⁻²2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इंटू बी का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, कि 0.25 टेस्ला दे रखा, इंटू थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। आगे समझ, और चूंकि हम जानते हैं हम क्या लिखेंगे, चूंकि कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टो बराबर हमें प्राप्त होगा 60 × 10⁻² इंटू 0.25 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे संख्या, अब जो संख्या कटती है उसको काट देते, 2 से ये 60 कट जाएगा, देखो ये एक बार और 60 ये 30 बार कट गया। आगे समझो, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टो बराबर हम लिखेंगे 30 इंटू 0.25 इंटू 10⁻² आ जाएगा। आगे से मल्टीप्लाई करो भाई कितना आ जाएगा, तो हम लिखेंगे टो बराबर में प्राप्त हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो 25 से, 25 को 0 से करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, 25 को 3 से 25 75, ये आ गया 75। अब पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे, 1 2, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो 1 2, तो 7.50 हो जाएगा इंटू 10⁻² आ जाएगा। आगे समझे, तो आगे इसको इस प्रकार लिखेंगे कि टो इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻², और किस में आता है, जूल में, तो हम जूल लिख देंगे। यानी धारावाही परिनालिका पर लगने वाले जो लागुण का जो परिमाण होगा, टो बराबर हम लिखेंगे 7.5 इंटू 10⁻² जूल। और दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार लिख सकते आते हैं, धारावाही परिनालिका पर लगने वाले बलागुण का परिमाण टो बराबर हमें प्राप्त होगा 7.5 इंटू 10⁻², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 5 था, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.6 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।